हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईबीसी सॉल्यूशन में। तो आज की वीडियो होने वाली एक माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसके पहले हम समझ लेते हैं कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन वो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है। लाइक वो गुड्स हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है कि कंज्यूमर यानी कंज्यूमर और कोई भी बायर के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें हम। तो कंज्यूमर वो होता है जो अपने कोई भी चीज़ को कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हम बायर की बात करें तो बायर वो होता है जो किसी चीज़ को परचेस कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा। लाइक कोई सेलर है, वो किसी भी चीज़ को परचेस करता है देन उसको वापस सेल करता है, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, एक रिटेलर होगा या होलसेलर, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कंज्यूमर नहीं होगा क्योंकि वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहा उसको। ठीक है, तो हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर कंज्यूमर कोई भी चेंजेस नहीं चाहता है। वो जो सिचुएशन है उसमें ना कोई भी चेंजेस चाहता है प्राइस रिलेटेड, ना कोई क्वांटिटी रिलेटेड चेंजेस चाहता है। वो जो उसमें प्राइस के अंदर उसको जो क्वांटिटी मिल रही है वो उससे सेटिस्फाई है, वो उससे खुश है। तो उस चीज़ उस जो चेन है उसके अंदर वो कोई भी चेंजेस नहीं चाहता है। चैप्टर है हमारा, उसके अंदर को 2 अप्रोचेस बताया है किस तरह से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 हमको अलग अलग अप्रोचेस बताए गए। फर्स्ट कार्डिनल अप्रोच और सेकंड हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्या होती है यूटिलिटी। यूटिलिटी को 2 तरह से डिफाइन किया गया है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो हमारी यूटिलिटी होती है वो मेजरेबल होती है, यानी हम उसको मेजर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी, या उसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक हमने किसी भी चीज़ को कंज्यूम किया तो उससे मेरी कितनी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली, मैं उसको क्या टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। लाइक 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, तो भी इसको हम टर्म में कर सकते हैं क्लासीफाई। और इसमें सेकंड है ये सब्जेक्टिव होती है, यानी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। लाइक मैं कंज्यूमर हूँ, मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मेरी कोई भी नीड है कि मुझे लिखना है, तो मेरे लिए जो पेन या पेंसिल की यूटिलिटी वो ज़्यादा होगी रेदर देन अदर। लाइक मेरे को लेकिन उसी प्लेस पे अगर कोई दूसरा जा रहा है और उसको अगर पेन नहीं चाहिए, उसको चाहिए कोई भी फूड या खाने का, उसको भूख लगी है, तो उसके लिए जो पेन और उसकी यूटिलिटी है वो बहुत ही कम होगी। तो ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज होती रहती है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ये, क्योंकि डायनेमिक हो गई है। देन हम बात करें कि क्या होता है यूटिलिटी और क्या होता है सेटिस्फेक्शन। तो किसी भी चीज़ को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे 2 चीज़ें पता होती है कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी यानी एक्सपेक्टेड होती है कि अगर मैं इस चीज़ को कंज्यूम करूँगा तो मुझे इतनी यूटिल्स 10 यूटिल्स 20 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, लाइक मैं पेन को कंज्यूम करूँगा तो मुझे पता है कि मुझे इतना मिलेगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर मतलब मिलेगा। एक मैं श्योर नहीं हूँ कि इतना ही मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता है वो हम जब उस चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद में पता चलता है कि मुझे इससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी में यही डिफरेंस है। देन हम बात कर ले फर्स्ट अप्रोच की जो है हमारा ऑर्डिनल। तो फर्स्ट हम बात कर ले फर्स्ट अप्रोच की जो हमारा कार्डिनल अप्रोच है। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमको बताया गया है कि तो हम बात कर ले कार्डिनल अप्रोच की। तो उससे पहले हम बात कर ले कि हमने यूटिलिटी पढ़ा, यूटिलिटी ये होता है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, लेकिन यूटिलिटी एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में। तो यूटिलिटी किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हमको सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी और सेटिस्फाई करने की पावर होती है। लाइक अगर कोई भी गुड है, लाइक पेंसिल है, तो आपकी नीड को, आपकी वॉन्ट को कितना सेटिस्फाई कर सकती है, यही उसकी क्या हो जाएगी, यूटिलिटी हो जाएगी। तो यूटिलिटी का मतलब है, यूटिलिटी मीन्स पावर टू सेटिस्फाई द वॉन्ट ऑफ एनी पर्सन और एनी कंज्यूमर। तो जैसे मैंने पढ़ लिया कि इसको हम टर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकल स्कोर्स में, लेकिन ये क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है बहुत मेज़र करना। हम पता नहीं लगा सकते कि इस पर्सन के लिए या एक कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए किसी भी चीज़ की यूटिलिटी या किसी चीज़ से उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने जैसे पहले पढ़ा ये क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, डायनेमिक होती है। इसलिए उसको जो स्टडी करना है, जो कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। यूटिलिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, तो यूटिलिटी को लिखने के लिए हमारे जो फॉर्मेट जो यहाँ पे बताया गया है वो है। तो हम कैसे ले सकते हैं, यूटिलिटी इक्वल्स टू यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट कमोडिटी, सेकंड कमोडिटी, थर्ड कमोडिटी, फोर्थ कमोडिटी। इन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे, सबको हम सम कर लेंगे और हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगा कि मुझे टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला इन सबको कंज्यूम करके। देन
हम बात करें तो जो यूटिलिटी होता है वो रिलेशनशिप शो करता है कंज्यूमर के प्रेफरेंस में, या कंज्यूमर के प्रेफरेंस को बताता है हमें कि कंज्यूमर अगर लाइक पेन की उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और पेन से उसको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो राइटर है या लिखता ज़्यादा है, वो उसके प्रेफरेंसेस उसके टेस्ट के बारे में हमको पता चलता है। अकॉर्डिंग टू लियो वार्नेस, अल्फ्रेड मार्शल, ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनका मानना है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकल स्कोर में, लाइक जैसे मेल को लीटर में, हाइट को मीटर में और डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं। उसी तरह हम जो यूटिलिटी होती है उसको यूटिल्स, एक यूटिल्स इसका जो टर्म है यूटिल्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। लाइक जैसे हम हाइट को मीटर में मेजर करते हैं, जो मिल्क या लिक्विड जो भी होता है उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह हम यूटिलिटी किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई कितना कर रही है उसको मेजर कर सकते हैं किसके अंदर, यूटिल्स के अंदर। देन हम बात करें कि क्या क्या हमारे एजप्शंस होते हैं, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में देखा कि कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी को हमको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ एजप्शंस करने होते हैं। तो इसके अंदर क्या एजप्शन होते हैं, तो फर्स्ट एजप्शन है हमारा कंज्यूमर क्या होता है, रेशनल होता है। रेशनल का मतलब यानी कंज्यूमर कोई भी चीज़ को परचेस करने से पहले उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में एनालाइज करता है कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन देगी। अगर वो चीज़ उसको कम सेटिस्फेक्शन देगी तो उसको परचेस नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्या होता है, हमारा कंज्यूमर रेशनल होता है। देन सेकंड है कंज्यूमर का एम होता है उसकी यूटिलिटी को यानी उसकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। वो चाहेगा कि कोई भी गुड खरीदे तो उससे उसको जो सेटिस्फेक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले। देन थर्ड है कि कंज्यूमर को अपने प्रेफरेंसेस और टेस्ट का एनालाइज होता है, यानी कंज्यूमर को पता है कि उसको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी चीज़ उसको सेटिस्फाई कर सकती है। यूटिलिटी को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, लाइक गुड और सर्विस में मेजर कर सकते हैं और मनी में भी मेजर कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी भी चीज़ को इनकम है आपकी, तो आप इनकम से होने वाली यूटिलिटी यानी आप जब कमा रहे हो तो आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप उसको मेज़र कर सकते हो। लाइक आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आप उसको मेज़र कर सकते हो कि आपको उससे कितने यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और ये जो होती है कांस्टेंट होती है। लाइक अगर मैं कोई भी फूड आइटम को कंज्यूम कर रहा हूँ, लाइक मैं रोटी खा रहा हूँ, तो एक रोटी खाऊंगा तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है थोड़ा बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा मुझे, सेकंड खाऊंगा तो थोड़ा कम, देन थर्ड पे और कम, फोर्थ पे और कम, और एक स्टेज आएगा लाइक मैं 6 रोटी खा रहा हूँ तो मुझे लगेगा नहीं बस बहुत हो गया, मेरा जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा खाऊंगा तो मेरे को क्या अनकंफर्टेबल फील होगा, तो उससे सेटिस्फेक्शन की जगह मुझे और क्या डिससेटिस्फेक्शन होगा और मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मनी की बात करूँ तो मनी में ऐसा नहीं होता है, वो कांस्टेंट होती है उसकी यूटिलिटी। लाइक अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा 2 लाख कमाऊँ, 3 लाख कमाऊँ, 10 लाख कमाऊँ। ऐसा तो नहीं है अगर 10 लाख कमा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा नहीं यार इतना बहुत हो गया, आप नहीं कमाना, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी क्या होती है। हम बात कर ले यूटिलिटी के टाइप्स की, तो यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारा जो कि है टोटल यूटिलिटी, यानी किसी भी चीज़ को कंज्यूम करके मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है। लाइक एक टर्म, एक पीरियड में, 1 घंटे में मैंने 10 रोटी खाई तो उन सब से मिलाकर मुझे कितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हो जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी। लाइक फर्स्ट मैंने जब पहली रोटी कंज्यूम की तो मेरे को 30 यूनिट्स, लाइक मैंने फर्स्ट रोटी कंज्यूम की तो मेरे को उससे 30 यूटिल्स मिला। देन सेकंड जब मैंने कंज्यूम की तो 22 यूटिल्स मिला। देन ऐसे ऐसे जो डिक्रीज होता गया, तो इन सबको जब मैं ऐड कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरे को टोटल कंज्यूम करने पर कितना मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम फर्स्ट कमोडिटी, देन सेकेंड, देन थर्ड, इन सबको क्या लिखेंगे हम ऐड कर लेंगे, जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा। जैसे जैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, लाइक मैंने आपको बताया कि लाइक अगर मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ से मेरे को अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहाँ मेरी जो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी। लाइक मैंने फर्स्ट पे कंज्यूम किया तो मुझे 30 मिला, देन 22, देन 18, देन 15, ऐसे कम होता गया। और जब मैं इन सबको ऐड करूँगा तो एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा, लाइक मेरे को 50 टोटल सेटिस्फेक्शन मिला। लाइक 5 रोटी खाई, मैंने को टोटल सेटिस्फेक्शन मिला 50 यूटिल्स। अब मैं जब उससे ज़्यादा खाने की कोशिश करूँगा, 6th वाली खाऊँगा, तो मेरे को क्या होगा, जो मेरी यूटिलिटीज़ हैं वो क्या नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि मुझसे जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिल गया उस पर। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है सेटिस्फेक्शन का, जो 50 यूटिल्स था मेरा, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसका नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। अब मैं उससे जब ज़्यादा कंज्यूम करना जाऊँगा तो मेरी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी और फिर मेरी वापस कम होती जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवरलोड खा लूँगा तो मेरे को प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो इस तरह मेरी जो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी, 50 से 48, देन 40, ये डिक्लाइन होती जाएगी। बात करें सेकेंड जो कि मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है लाइक मैंने फर्स्ट जो मैंने रोटी कंज्यूम की उस पर मेरे को 30 यूटिल्स मिला,
तो टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी होगी, फर्स्ट ओटी पे 30 यूटिल्स और देन सेकेंड पे 22, तो दोनों को ऐड कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 52। तो फर्स्ट कमोडिटी और सेकेंड कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट करने पर, सेकेंड में से जो फर्स्ट कमोडिटी की यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट करने पर जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा, वो 22। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी सेकेंड कमोडिटी की 22, यानी मेरे को सेकेंड कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितना मेरे को यूटिल्स मिला, तो 22 यूटिल्स मिला। तो यही हो जाती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मेरा चेंज हुआ, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं चेंज इन कंजप्शन, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। एक रिलेशनशिप होता है हमारे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। तो इस रिलेशनशिप को हम समझें तो यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। एक डायग्राम है हमारा टोटल यूटिलिटी का और दूसरा डायग्राम है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो जो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम आपको इस टाइप से दिख रहा होगा, जो ऊपर इंक्रीज हो रहा है और एक पॉइंट पे आकर वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है और देन वहाँ से डिक्रीज हो रहा है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा वो नेगेटिव जाता जा रहा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट से वो नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे एनालाइज करें, क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, तो फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की, तो मुझे मेरे को कितना यूटिल्स मिला, 30 यूटिल्स मिला। ठीक है, तो मुझे सेकेंड यूनिट्स कंज्यूम की तो उस पर मेरे को मिला 22। तो जब मैंने 30 और 22 को ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 52। ठीक है, तो मेरी टोटल यूटिलिटीज कितनी हो गई, 52 हो गई। लेकिन जब बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी पहले कितनी थी, 30 थी, लेकिन वो बाद में जब सेकेंड कंज्यूम किया तो कितनी हो गई, मेरी 22 हो गई। तो वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई बाय 8 यूटिल्स। लेकिन ये जबकि मेरी इंक्रीज़ हो गई बाय 22 यूटिल्स। तो इस तरह ये जो कर्व है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और वो कर्व हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा मार्जिनल यूटिलिटी में, जहाँ की हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, एक्स एक्सिस पे टच हो रही है, या कि जहाँ पे वो हमारी 0 हो रही है, उस पॉइंट पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और जब वो नेगेटिव होना स्टार्ट होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि वो माइनस एक्सिस में जाएगी, तब हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तो इस पॉइंट को जहाँ वो कांस्टेंट होती है और ये 0 हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैचुरेशन पॉइंट। अगर उस पॉइंट के बाद भी हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी हो क्या वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम बताएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।